नमस्कार, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से 500 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है और ये टीजीटी पीजीटी हिंदी का 6वां वीडियो है। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, माटी की मूर्तें की विधा है। ये विद्या गलत लिख दिया गया है, यह है विधा। ये टाइपिंग की मिस्टेक है मित्रों, यहाँ होगा विधा। माटी की मूर्तें की विधा है। ए संस्मरण, बी रेखा चित्र, सी जीवनी, डी आत्मकथा। इसका विकल्प बी सही है, रेखा चित्र। इसका विकल्प बी सही है, रेखा चित्र। ये रेखा चित्र कहते किसे हैं? तो रेखा चित्र को जो है मित्रों, इसे हिंदी में इसका दूसरा नाम है शब्द चित्र। क्या नाम है? शब्द चित्र। और अंग्रेजी में इसे स्केच के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेखा चित्र में जो है रचनाओं का चित्रण कार्य शब्दों के माध्यम से किया जाता है। कहने का अर्थ ये है, किसी वस्तु या पात्र का आकर्षक ढंग से जो चित्रात्मक वर्णन होता है उसी को रेखा चित्र कहते हैं। तो माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित प्रसिद्ध रेखा चित्र है। इसके अतिरिक्त इनके कुछ मुख्य रेखा चित्र इस प्रकार हैं: लाल तारा, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर। अगला प्रश्न 2, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ए संवाद कौमुदी, बी दिग्दर्शन, सी उदंत मार्तंड, डी बंगदूत। इसका विकल्प सी सही है, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। तो मित्रों, यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसका प्रकाशन वर्ष था 30 मई 1826। क्या था? 30 मई 1826। और यह साप्ताहिक पत्र था। इसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल। ये टाइपिस्ट जो है ना, गलती कर देते हैं, इतना इनसे कहते हैं गलती मत किया करो। ये देखो उदंत होगा, यहाँ मित्रों जो है बिंदी भी रहेगी ऊपर। अगला प्रश्न 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? ए देवरानी जेठानी की कहानी, बी परीक्षा गुरु, सी भाग्यवती, डी नूतन ब्रह्मचारी। इसका विकल्प बी सही है, परीक्षा गुरु। ये परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इसे कहानी नहीं मतलब पहला उपन्यास माना जाता है। मेरे मुंह से कहानी निकल गई। अगर मित्रों आपसे पहली कहानी पूछी जाए तो इंदुमती है, वो किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखा है उसको। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? इसका विकल्प बी सही, परीक्षा गुरु। इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। ये भागवती किसने लिखी है? ये श्रद्धा राम फिरलौरी जी की द्वारा लिखी गई है। और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया उपन्यास है। देवरानी जेठानी की कहानी, इसको लिखा है पंडित गौरी दत्त ने। किसने लिखा है? पंडित गौरी दत्त ने। अगला प्रश्न 4, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं ए फिराक गोरखपुरी, बी आनंदी लाल शर्मा, सी अमीर खुसरो, डी मिर्जा गालिब। इसका विकल्प बी सही है, आनंदी लाल शर्मा। अगला प्रश्न 5, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से ए जीवन वृत्त है, बी कथा कहानी, सी आत्मकथा है, डी निबंध है। इसका विकल्प ए सही है, जीवन वृत्त है।
84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। इसके रचनाकार हैं गोकुलनाथ जी। और यह कृष्ण भक्त कवियों का जीवन वृत्त है। किसका जीवन वृत्त है मित्रों? कृष्ण भक्त कवियों का। मित्रों, मेरी ऑफलाइन कोचिंग काका देव कानपुर आशीष गार्डन के बगल में है। और आप टीजीटी पीजीटी या किसी भी कंपटीशन के लिए हिंदी पढ़नी हो तो आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? ए. गया प्रसाद शुक्ल, बी. पंडित गौरी दत्त, सी. जगदम्बा प्रसाद मिश्र, डी. पंडित देवी दत्त शुक्ल। इसका विकल्प डी सही है, पंडित देवी दत्त शुक्ल। तो मित्रों, जैसे कि आपको पता होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 से सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था। कब से संभाला था? 1903 से। और कब तक संभाला था? 1920 तक। 1903 से 1920 तक संभाला था। और उसके बाद इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन का उत्तराधिकार पंडित देवी दत्त शुक्ल को सौंप दिया था। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए सरस्वती पत्रिका का संपादन कब हुआ था, तो इसका सबसे पहले संपादन हुआ था 1900 में। कब हुआ था? 1900 में। और इसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष। संस्थापक थे मित्रों, संपादक नहीं थे। संपादक थे सबसे पहले श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्यकृति से उद्धृत है? ए. सूर सागर, बी. सूर सारावली, सी. कृष्ण गीतावली, डी. विनय पत्रिका। इसका विकल्प डी सही है, विनय पत्रिका। ये मित्रों विनय पत्रिका से ली गई पंक्ति है ये। और विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और इसकी भाषा ब्रज है। कौन सी भाषा है मित्रों? ब्रज। जैसे कि तुलसीदास जी के प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 12 है, जिनमें से कुछ उन्होंने अवधी भाषा में उनके द्वारा रचित है और कुछ ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, कवि धूमिल का पूरा नाम है? ए. गोरख पांडे, बी. सुधाकर पांडे, सी. सुदामा पांडे, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प सी सही है, सुदामा पांडे। तो कवि धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। और इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। एक तो संसद से सड़क तक, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है मित्रों। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. कुबेर नाथ राय, डी. विद्यानिवास मिश्र। इसका विकल्प बी सही है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ललित निबंधकार नहीं हैं, ये विचार प्रधान निबंधकार हैं। और इनके कुछ प्रसिद्ध निबंध हैं, जैसे चिंतामणि। चिंतामणि तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके जो है 4 भाग हैं। इसके अतिरिक्त ये क्या है, इनका निबंध संग्रह है। और ये पहले विचार वीथी के नाम से जाना जाता था। और इनके प्रसिद्ध निबंध हैं भाव और मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्षा, भय, क्रोध। कविता क्या है? काव्य में लोग मंगल की साधारण अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनी है?
बनाई है? तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? ए प्रेमचंद, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी जैनेन्द्र कुमार। इसका विकल्प बी सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। तो मित्रों, तीसरी कसम फिल्म जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर बनाई गई है। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, ये आंचलिक उपन्यासकार या कहानीकार थे। आंचलिक अर्थ क्या होता है? किसी स्थान विशेष से संबद्ध। और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है मैला आंचल। इसके अतिरिक्त इनके प्रसिद्ध उपन्यास कुछ और हैं, परती परिकथा, दीर्घतया, बलचनमा नागार्जुन जी का उपन्यास है। तो ये परती परिकथा और दीर्घतया भी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? ए गोदान, बी परती परिकथा, सी बलचनमा, डी मैला आंचल। इसका विकल्प डी सही है, मैला आंचल। अभी इससे पहले भी फणीश्वर नाथ रेणु की बात हुई थी, तो ये जो है मैला आंचल उन्हीं के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है। और मित्रों, ये बामन दास जो पात्र है ये मैला आंचल का ही पर बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? ये कुबेर नाथ राय, बी हरिवंश राय बच्चन, सी महादेवी वर्मा, डी शिव प्रसाद सिंह। इसका विकल्प बी सही है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग हैं जो इस प्रकार हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो मित्रों, इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। पहले भाग का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूँ, दूसरे भाग का नाम है नीड़ का निर्माण फिर, 3 बसेरे से दूर, चौथा 10 द्वार से सोपान तक। मित्रों, अभी मेरे पास जो है ऐसा स्टूडियो की व्यवस्था नहीं हो पा रही, इसलिए मैं क्वेश्चन जो है मोबाइल के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूं। लेकिन क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, चाहे जितने बड़े से बड़ा चैनल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे अच्छे प्रश्न आपको किसी और चैनल पे मिलेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए उर्वशी, बी कुरुक्षेत्र, सी सामधेनी, डी हुंकार। इसका विकल्प ए सही है, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मित्रों, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा नामक कृति पर 1968 में। और सबसे पहली महिला कौन थी जिनको, कवियत्री कौन थी या लेखिका कौन थी जिनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो मिला महादेवी वर्मा जी को 1982 में। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, बाण भट्ट की आत्मकथा है? ए एक नाटक, बी एक आत्मकथा, सी एक जीवनी, डी एक उपन्यास। इसका विकल्प डी सही है, एक उपन्यास। बाण भट्ट की आत्मकथा यह एक उपन्यास है और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। मित्रों, इसकी कथा बस बाण की कादंबरी और हर्षचरित्र से दोनों से मिलाकर ली गई है। इनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 15, कवि वचन सुधा थी? एक कविता प्रतियोगिता, बी एक पत्रिका,
सी एक नाटक प्रतियोगिता, डी एक साहित्यिक संस्था। इसका विकल्प बी सही है, एक पत्रिका। तो कवि वचन सुधा ये एक पत्रिका थी जिसकी रचना की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी, और यह की थी 1868 में। कब की थी? 1868 में। और इसके 5 वर्ष बाद 1873 में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली थी। और मित्रों 1874 में इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था बाल बोधिनी। क्या नाम था? बाल बोधिनी, जो केवल महिलाओं के लिए थी। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 16। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। ए सन 1900 से, बी सन 1901 से, सी सन 1903 से, डी सन 1914 से। इसका विकल्प सी सही है, सन 1903 से। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से 1920 तक किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? ए चंदबरदाई का पृथ्वी राज रासो, बी नरपति नाल का बीसल देव रासो, सी जगनिक का परमाल रासो, डी दलपत विजय का खुमान रासो। इसका विकल्प सी सही है, जगनिक का परमाल रासो। जगनिक का परमाल रासो। तो मित्रों जगनिक का जो परमाल रासो है इसी को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है, आल्हा खंड को परमाल रासो के नाम से। और यह वीर रस काव्य है। ये किस प्रकार की रचना है? वीर रस से भरी हुई रचना है, और इसमें आल्हा और ऊदल दो वीरों की वीरता की प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। ए ईदगाह, बी कफन, सी ठाकुर का कुआं, डी बड़े घर की बेटी। इसका विकल्प बी सही है, कफन। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कफन थी, जो इन्होंने 1936 में लिखी थी। और इसी वर्ष मित्रों प्रेमचंद जी की मृत्यु भी हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी नरेश मेहता। इसका विकल्प बी सही है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं। ये इसके अतिरिक्त ये तीनों जो हैं ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी नामक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा नामक कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार था, हिंदी का सबसे पहला पुरस्कार था। वैसे तो अगर आपसे ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाए, जी शंकर कुरूप जी को मिला था। डी नरेश मेहता को इनके संपूर्ण साहित्य के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न 20। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? ए रसखान, बी बिहारी, सी घनानंद, डी आलम। इसका विकल्प सी सही है, घनानंद। इसका विकल्प सी सही है, घनानंद। तो मित्रों ये घनानंद जी जो थे ये रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा।
तो रीत मुक्त काव्यधारा के कवि थे। रीत मुक्त काव्यधारा के में वह कवि आते हैं जिन्होंने रस, छंद, अलंकार आदि का कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखा और उन्होंने मुक्त हृदय से कविताएं की। जो भाव उनके हृदय में आते गए वही उन्होंने उसी को रचना का रूप दे दिया, कविता का रूप दे दिया। तो घनानंद जी जो थे ये एक सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। तो पहले इन्होंने बहुत सी रचनाएं जो है वो सुजान नाम से लिखी, क्योंकि इनकी प्रेमिका का नाम ही सुजान था। लेकिन बाद में यही सुजान नामक जो शब्द था, जब इनकी प्रेमिका ने इनको एक तरह से धोखा दिया, भाई वेश्या थी तो वेश्या किसकी कब हो सकती हैं, तो जब उससे पीड़ित हो गए तो उसके बाद फिर ये सुजान शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण के लिए करने लगे। तो इसका विकल्प सी सही है, घनानंद। अगला प्रश्न 21, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी शांति प्रिय द्विवेदी, डी मन्नन द्विवेदी। इसका विकल्प बी सही, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर, जैसे सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है वो कब हुआ था? 1900 में। और ये किस युग की पत्रिका थी? द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग में बहुत से पत्र पत्रिकाओं के वो और दूसरे इसके अलावा जो है ये खड़ी बोली हिंदी जो है मित्रों, तो ये शुरू तो हो गई थी देखो भारतीय युग से। लेकिन भारतीय युग में गद्य की भाषा जो थी वो तो खड़ी बोली थी, लेकिन ये जो काव्य की भाषा थी ये ब्रज ही थी, ये ब्रज ही थी। तो खड़ी बोली का शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन इसको परिमार्जित और परिष्कृत रूप ये मिला है द्विवेदी युग से। और ये इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का था। खड़ी बोली को जो परिमार्जित रूप दिया गया, परिष्कृत रूप दिया गया, इसमें सबसे बड़ा योगदान द्विवेदी जी का था। इसीलिए द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। अगला प्रश्न 22। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी गारसा दातासी, सी शिव सिंह सेगर, डी मिश्र बंत। इसका विकल्प बी सही है, गारसा दातासी। तो मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला लेखक कौन था? गारसा दातासी। ये कितने आश्चर्य की बात है मित्रों कि जो व्यक्ति कभी भारत आया ना हो, जिसे हिंदी बिल्कुल भी ना आती हो, उस व्यक्ति ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हमारे भारत के लोग, वैसे तो भारत में बहुत से महान लोग हैं, लेकिन हम भारतीयों में थोड़ी सी कमी, हम लोग कार्य तो करते हैं लेकिन बहुत देर में कार्य का शुभारंभ करते हैं। जो हिंदी साहित्य के इतिहास हिंदी में लिखा जाना था, वो किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा जो कभी भारत आया ही नहीं था, जो हिंदी जानता नहीं था, फ्रांस का रहने वाला था। वो यही थे मित्रों, गारसा दातासी। तो ये फ्रांस के विद्वान थे और इन्होंने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका नाम था इस्तवा दाला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी। और मित्रों, इसके 2 भाग थे। पहला भाग इसका 1839 में और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। ए बीसी संवत 1050 से बीसी संवत 1375 तक, बी सन 1050 से सन 1375 तक, सी बीसी संवत 1375 से बीसी संवत 1700 तक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, बीसी संवत 1050 से 1375 तक। बीसी संवत 1050 से 1375 तक।
तो मित्रों जो जो आजकाल है, आजकाल की समय सीमा है 1050 से 1375 तक। और इसके अतिरिक्त भैतकाल की सीमा क्या है? 1375 से 1700 तक। फिर रीतकाल की 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल की समय सीमा है 1900 से आज तक। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? ए सरहपाद, बी स्वयंभू, सी राजा मुंज, डी पुष्पदंत। इसका विकल्प सी सही है, राजा मुंज। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का पहला कवि राजा मुंज को माना है। अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? ए लक्ष्मीपुरा, बी तूफानों के बीच, सी बंगाल का अकाल, डी स्वराज्य भवन। इसका विकल्प ए सही है, लक्ष्मीपुरा। तो मित्रों, रिपोर्टाज का विकास महायुद्ध के बाद प्रारंभ हुआ और नवीन रिपोर्टाज की परंपरा शिवदान सिंह चौहान ने लक्ष्मीपुरा नामक कृति से प्रारंभ की। अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।